की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद। रंगनाथ भगवान का ब्रह्मोत्सव। हनुमान जी पर विराजमान हुए भगवान, आतिशबाजी देख आनंद में डूबे श्रद्धालु। उत्तर भारत के विशालतम दक्षिण भारतीय शैली के रंगनाथ मंदिर में चल रहे 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव रथ के मेले के तीसरे दिन भगवान की सुबह सवारी सोने से बने गरुड़ जी पर विराजमान हुई तो शाम को हनुमान जी पर विराजमान होकर निकली। देर शाम को भगवान की शोभा यात्रा के बड़े बगीचा पहुंचने पर भव्य आतिशबाजी की गई, जिसे देख वहां मौजूद श्रद्धालु आनंद में सराबोर हो गए। ये छोटी आतिशबाजी के नाम से जानी जाती है। सोने से बने गरुड़ जी पर विराजमान हुए भगवान। उत्तर भारत के विशालतम रंगनाथ भगवान के 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन भगवान रंगनाथ गरुड़ वाहन पर विराजमान हुए। स्वर्ण निर्मित गरुड़ वाहन पर विराजमान भगवान के दर्शन कर श्रद्धालु आनंद के रस में रसिक हो गए। रथ मंडप से भगवान की सवारी वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पारंपरिक बांग यंत्रों की ध्वनि के साथ पुष्पकरणी के समीप पूर्वी द्वार पर पहुंची। यहाँ करीब 1 घंटे तक सवारी खड़ी रखी गई। द्वार पर खड़ी करने के पीछे ये है मान्यता। पूर्वी द्वार पर पक्षीराज गरुड़ पर विराजित भगवान रंगनाथ की सवारी खड़ी रहने के पीछे मान्यता है कि कालांतर में प्रतिवर्ष दक्षिण भारत में भगवान के अनन्य भक्त दूधा स्वामी जी ब्रह्मोत्सव के अवसर पर दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन एक वर्ष वह गरुड़ पर विराजमान भगवान की सवारी के दर्शन करने के लिए अस्वस्थ होने के कारण नहीं पहुंचे, जिस पर जब भगवान की सवारी शुरू हुई तो भगवान गरुड़ जी को छोड़कर अचानक गायब हो गए। काफी देर तक पर्दा लगाए रखा गया। पुजारी ने प्रार्थना की और पर्दा हटाकर देखा तो भगवान गरुड़ जी पर विराजमान थे। बाद में ज्ञात हुआ कि भगवान अपने अनन्य भक्त को दर्शन देने उसके स्थान पर गए थे। तभी से करीब 1 घंटे के लिए सवारी को द्वार पर खड़ा किया जाता है। गरुड़ जी की सवारी के दर्शन से मिलती है पक्षी योनि से मुक्ति। मंदिर के पुरुषोत्तम स्वामी ने बताया कि पक्षीराज गरुड़ जी वेदों की आत्मा है, उनके पंखों से सामवेद का गायन होता है। स्वर्ण निर्मित ऐसे गरुड़ जी पर वेद वैद भगवान विराजते हैं। इसी वाहन पर विराजकर भगवान गजराज को ग्रह के फंदे से मुक्त कराते हैं। इनके दर्शन से क्रूर ग्रहों की शांति होती है, दुस्वप्न दूर होते हैं, वेद पारायण का फल प्राप्त होता है और पक्षी योनि से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी पर विराजमान भगवान के दर्शन कर धन्य हुए भक्त। रथ मेले के तीसरे दिन देर शाम भगवान रंगनाथ को सोने से बने हनुमान जी पर विराजमान किया गया। वाहन मंडप से भगवान की सवारी पुष्पकरणी द्वार पहुंची, जहां कुंभ आरती कर भगवान की नजर उतारी गई। इसके बाद गजराज की अगुवाई में गाजे बाजे के साथ भगवान की सवारी बड़े बगीचा पहुंची, जहां मंडप में कुछ देर विश्राम कराया गया। बड़े बगीचा मैदान पर हुई भव्य आतिशबाजी। मंडप में 15 मिनट विश्राम करने के बाद हनुमान जी पर विराजमान भगवान रंगनाथ की सवारी बड़े बगीचे पहुंची, जहां पर पहुंचते ही बड़े बगीचे मैदान पर भव्य आतिशबाजी शुरू हो गई। आतिशबाजियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया तो पूरा मैदान भगवान रंगनाथ और हनुमान जी के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इस आतिशबाजी को छोटी आतिशबाजी के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी आतिशबाजी मेले के 8वें दिन तब होती है जब भगवान सोने के घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाते हैं। रंगनाथ हनुमान जी पर भगवान राम के रूप में होते हैं विराजमान। तीसरे दिन देर शाम स्वर्ण निर्मित सुसज्जित हनुमान जी पर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के वेश में विराजमान होते हैं। स्वामी भक्ति का संदेश देने वाली भक्त और भगवान की इस सवारी का दर्शन कर आम जनमानस निहाल हो उठता है। इस सवारी के दर्शन का आश्रय ये है कि इसके माध्यम से भक्त हनुमान जी के सदृश ही प्रभु के सेवक या दास बनने की सौभाग्यमयी सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद